ऑल ऑफ यू। आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 11th का साइकोलॉजी का चैप्टर 4 का मानव विकास जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्वागत है आपका साइकोलॉजी विद सौम्या में, लर्न साइकोलॉजी विद सौम्या में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास किसे कहते हैं? यह सर्वविधि तथा परिपक्वता से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका हमारा आंसर होगा, विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्वकथनीय परिवर्तनों का प्ररूप है जो गर्भधारण से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्याप्त चलता रहता है। विकास में मुख्यतः सर्वविधि एवं हर्ष जो वृद्धावस्था में देखा जाता है दोनों ही तहत में परिवर्तित होते हैं। समृद्धिक शारीरिक अंग अथवा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। परिपक्वता उन परिवर्तनों को एकीकृत करता है जो एक निर्धारित क्रम को अनुसरण करते हैं तथा प्रधान उस अनुवांशिक स्वरूप वैलिड से सुनिश्चित होता है जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। एक बार जब बच्चे की आधारभूत संचरण पर्याप्त रूप से विकास हो जाती है तो इन व्यवहारों कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश एवं थोड़े से कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश एवं थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु यदि बच्चे परीक्षा की दृष्टि से तैयार नहीं है तो इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए विशेष प्रयास का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये प्रक्रिया अंदर से प्रकृतिहीन होती है। ये आंतरिक एवं आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सरणी जो प्रायोजित विषय की चरित्र विशेषता होती है के अनुसार घटित होती है। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विकास के जीवन पर्याप्त परीक्षण की मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो हमारा इसका उत्तर होगा, विकास के जीवन पर्याप्त परीक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भधारण से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। इसमें प्राप्ति तथा हानियां दोनों से सम्मिलित हैं जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गणनात्मक तरीके से अनर्थक क्रिया करती है। सेकेंड, हमारे जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रिया अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेदनात्मक एवं व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। विकास बहुउद्देश्य है। विकास के लिए दिए हुए आयाम के कुछ आयाम या घटनाओं में वृद्धि हो सकती है जबकि दूसरे एक प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों की दिशा प्रदान करते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्यों जैसे कि दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्प्रदान कम हो सकता है। विकास के अत्यधिक लचीला एवं संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमाणजनशीलता पाई जाती है। यदि इस लचीलेपन में व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाए, इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन कर्म कुशल तथा योग्यताओं से सुधार या विकास किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होती है। उदाहरण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न है। आज के विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का करियर या जीविका के प्रति सुझाव उन विद्यार्थियों से बहुत भिन्न है जो आज से 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। विकास अनेक शैक्षिक विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। विभिन्न विषयों जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र तथा तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक विषय संपूर्ण जीवन क्रम में होने वाले विकास को समझने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर समझने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इस संदर्भ के अंतर्गत
व सुगणित रूप से पर्याप्त विशेषताएं, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएं एक जैसी नहीं होती है। जैसे माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना, भूकंप आदि एक व्यक्ति के जीवन क्रम को जिस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे ही पुरस्कार जीतना या एक अच्छी नौकरी पा लेना, उसी सकारात्मक घटनाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। संदर्भों के बदलने के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यह देखा जा सकता है कि इसका उत्तर होगा, यह देखा जा सकता है कि कुछ व्यवहार प्ररूप तथा व्यक्ति कौशल एक विशिष्ट अवस्था के अधिक आसानी से एवं सीखे जाते हैं। व्यक्ति को यह उपलब्धियां विकास को उन अवस्था के लिए सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य कहते हैं। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम होते हैं कि ध्वनि किस दिशा से जा रही है। अन्य स्त्रियों को आवाज़ तथा अपनी माँ की आवाज़ में अंतर कर सकते हैं एवं सामान्य हाव भाव का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना आदि। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, मांसपेशियां एवं तंत्रिका तंत्र परिचित होती है, जो सूक्ष्म कौशल का विकास कर आधारभूत शारीरिक पोषीय कौशल के अंतर्गत आधारभूत शारीरिक पेशिक कौशल के अंतर्गत वस्तुओं को पकड़ना एवं उनके पास पहुंचना, बैठना, घुटना के बल चलना, खड़े होकर चलना और दौड़ना आते हैं। नवजात शिशु में संवेदी क्षमताएं भी होती हैं। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। नवजात शिशु जैसे ही विकसित होते हैं तो उनकी ध्वनि को दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होती है। नवजात शिशु स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं एवं पीड़ा की अनुभूति भी कर सकते हैं। द्रवण एक स्वाद की दोनों क्षमताएं भी नवजात शिशु में होते हैं। शोषावस्था में अर्थात जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चे ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्श करने, उन वस्तुओं को मुंह में डालने एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का अनुभव करते हैं। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होती है। एक शिशु परिचित चेहरे को वरीय देना प्रारंभ कर देता है और फूंकने एवं किलकारी भरने के द्वारा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। 6 से 8 माह की आयु तक वे अवधि अधिक गतिशील हो जाते हैं, जो अपनी माता के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। जब वे नए चेहरे को देखकर डर जाते हैं और अपनी माँ से अलग कर दिए जाते हैं तो वे रोते हैं और पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं। माता पिता या देख रेख करने वाले से पुनः मिलने पर मुस्कुराहट या अलीपन से अपने भाव को प्रदर्शन करते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में बच्चे के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण की सहायता से आगे अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका हमारा उत्तर होगा कि बच्चे के विकास में बच्चे के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए एक अंतर्मुखता की ओर प्रवेदित करने वाले जीवन प्ररूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए, जो ऐसे परिवेश में भी हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा वही मूर्खता को बढ़ावा देता है। ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना देता है। उनके बच्चे किस तरह के परिवेश को पाएंगे? सोंड्रा एस्कार 1992 का मानना है कि अपने बच्चे को माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की अनुवादिपूर्ण प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तो अच्छे पाठक हैं तो वे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तक देंगे, जिसका संवादित परिणाम यह होगा कि उनके बच्चे अच्छे पाठक बन जाएंगे और वे पढ़ने पर आनंद अनुभव करेंगे। सहयोगी एवं ध्यान देने वाले प्रवृत्ति जैसे अपने जीन प्ररूप जो उसे वंशागत रूप से प्राप्त हैं के परिणाम स्वरूप एक बच्चा उन बच्चे की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाले नहीं हैं, अध्यापकों तथा माता पिता से अधिक सुखद अनुक्रिया प्राप्त करेगा। इसके अंतर्गत बच्चे अपने जीन प्ररूप के आधार पर स्वयं कुछ परिवेश का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए अपने जीन
प्रारूप के कारण वे संगीत या खेल कूद अच्छा निष्पादन कर सकते हैं और वे जैसे परिवेश को अच्छा निष्पादन कर सकते हैं और वे जैसे परिवेश को ढूंढने तथा उसमें अधिक समय व्यतीत करेंगे जो उन्हें संगीत परक कौशलों के निष्पादक या अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, विकास को सामाजिक सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमारा इसका आंसर होगा, विकास को सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार है। लघु मंडल वह निकटतम परिवेश है जिसमें व्यक्ति रहता है। यही वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों या एजेंटों जैसे पारिवारिक साथी, सहयोगी, अध्यापक एवं पड़ोसन से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। सेकेंड है हमारा इसी का आंसर, इन परिवेशों के मध्य संबंध मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे के माता पिता अध्यापकों से कैसे संबंध स्थापित करते हैं या माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप से देखते हैं। यह ऐसे अनुभव है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध को प्रभावित करता है। ब्रह्मंडल के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती है जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं करता है, परंतु वे तंत्रकालिक परिस्थितियों में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए माता या पिता का संताक्रामक माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं जो बच्चे के साथ उनकी अंतःक्रिया अथवा बच्चे की उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं जैसे विद्यालय पाठ पठन में पुस्तक सुविधाएं जैसे विद्यालय पाठ पुस्तक की एक सुविधाएं, चिकित्साएं, देख रेख, मनोरंजन के साधन आदि को गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। चौथा हमारा इसी का आंसर होगा 4 पॉइंट में, बहुमंडल के अंतर्गत वे संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। 5वां पॉइंट है हमारा घटना मंडल में व्यक्ति को जीवन क्रम की घटनाएं तथा उसके काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां जैसे माता पिता का तलाक या आर्थिक आघात एवं बच्चे पर उसका प्रभाव आदि निहित है। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, विकसित हो रहे बच्चे में होने वाले संज्ञात्मक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इसका हमारा उत्तर होगा, बच्चे में वस्तु स्थायी के सत्प्रिय को रखने सीखने की योग्यताएं उस वस्तुओं की निरूपित करने के लिए मानसिक प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, परंतु इस अवस्था में बच्चा में उस योग्यताओं का अभाव होता है जो उन्हें शारीरिक रूप से किए गए कार्यों में मानसिक रूप से करने को सुविधा प्रदान करता है। व्यक्ति वृक्ष, कुत्ता, घर आदि को निरूपित करने के लिए बच्चा सुरेखा चित्र बनाते हैं। प्रतीकात्मक विचार को संग्रह होने की बच्चे को यह योग्यता उसके मानसिक संसार का विकसित करने में सहायक होता है। प्रतीकात्मक विचार में प्रगति होती रहती है। बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। बच्चे में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात एक घटक समझने के लिए किसी एक की विशेषता या पक्ष ध्याय है। समझने के लिए किसी की विशेषताएं पक्ष का ध्यान देने से परिभाषित होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मध्य और विलंबित वाली अवस्था की अवधि अर्थवादधारक विचार तर्कीय विचार के द्वारा स्थापित हो जाता है। सक्रिय बच्चे को वस्तु की विभिन्न वस्तुओं पर कि मात्र एक विशेषताएं पर ध्यान देने की सुविधा प्रदान करती है। यह बच्चे की इस बात को समझने की भिन्न भिन्न तरीके हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसे अहंके द्वार में भी काम आती है। चिंतन अधिक लचीला हो जाता है और समस्या समाधान करने समय बच्चे विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। बच्चे की बढ़ती हुई संज्ञात्मक योग्यताएं भाषा ऊर्जन और को सुगम बना देती है। बचपन में विकसित हुए आसक्तिपूर्ण बंधों को दूरगामी प्रभाव होता है। दिन प्रतिदिन के जीवन के उदाहरण की इस व्यवस्था को व्याख्या कीजिए। शिशु 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, शिशु एवं उनके माता पिता पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो सर्वैंगिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं। मानव शिशु अपने माता पिता अथवा देख रेख करने वाले के प्रति भी आसक्ति विकसित करते हैं जो लगातार और उपयुक्त ढंग से उनके प्यार और दुलार के संकेतों का उपयुक्त प्रयुक्त देते हैं। एक्सेस 1968 के अनुसार जीवन
का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्वास अथवा अविश्वास के विकास को अस्वस्थता की निपुष्ट करता है। विश्वास का बोध भौतिक सुख की अनुभूति पर निर्भर होता है, जो संसार के एक प्रत्याशा विकसित करता है कि यह सूक्ष्म और एक प्रत्याशा विकसित करता है कि वह सुरक्षित और अच्छा स्थान है। बच्चे में विश्वास का बोध सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील प्रतीक प्रभाव द्वारा विकसित होता है। यदि माता पिता संवेदनशील हैं, स्नेहशील एवं उनके स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं, तो वे बच्चे में परिवेश को जानने का मजबूत आधार प्रदान करता है। ऐसे बच्चे में सुरक्षित लगाव के विकास को संभावना बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यदि माता पिता असंवेदनशील हैं एवं असंतोष प्रभावित करते हैं तो तथा बच्चे में दोष देखते हैं, तो इससे बच्चे में आत्मसंदेह को भावना विकसित हो सकती है। सुरक्षित लगाव वाले बच्चे गोद में लेने पर सकारात्मक व्यवहार करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं एवं खेलते हैं, जबकि असुरक्षित लगाव वाले बच्चे अलग होने पर दुष्निष्ठा की अनुभूति करते हैं तथा रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि उनमें भय पाया जाता है और वे विचलित हो जाते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए संवेदनशील एवं स्नेहशील प्रौढ़ों के साथ घनिष्ठ अंतर क्रियात्मक संबंध प्रथम चरण होता है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था क्या है? केंद्रवाद में सत्य प्रिय की व्याख्या कीजिए। किशोरावस्था को सामान्यतः जीवन की उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके प्रारंभ यौवन अवस्था से होता है। जब यौन परिपक्वता या प्रारंभ यौवनावस्था से होता है, जब यौन परिवर्तन या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है। इसे जैविक तथा मानसिक दोनों ही रूप से तीव्र परिवर्तन को अवधि माना गया है। किशोर भी एक विशिष्ट प्रकार का अहंकार विकसित करते हैं। डेविड एल क्लाइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दर्द कथा है। किशोर के द्वार के 2 घटक होते हैं। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान रखें एवं उनके प्रत्येक व्यवहार का परीक्षण कर रहे हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। किशोरावस्था में, इसका हमारा उत्तर होगा, किशोरावस्था में पहचान का निर्माण अनेक कारकों से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्य, संजीत पृष्ठभूमि तथा सामाजिक आर्थिक स्तर के सभी समाज में एक स्थान प्राप्त करने के लिए किशोरों द्वारा किए गए प्रयास पर प्रभावित रहते हैं। जब किशोर घर से बाहर अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं तो पारिवारिक संबंध कम महत्वपूर्ण हो जाता है और वे समकक्षियों के सहयोग एवं स्वीकृति को प्रबल आवश्यकता विकसित कर लेते हैं। समकक्षियों के साथ अधिक अंतःक्रिया उन्हें अपने सामाजिक कौशलों को सुधारने तथा भिन्न भिन्न के सामाजिक व्यवहारों पर परखने का अवसर प्रदान होता है सामाजिक व्यवहारों को परखने का अवसर प्रदान करती है। समकक्ष तथा माता पिता ये 2 शक्तियाँ हैं जिनके किशोरों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। समय समय पर माता पिता के साथ संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ समकक्षियों के साथ तात्पर्य स्थापित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, परंतु सामान्यतः समकक्षों एवं माता पिता अनुपूरक का कार्य करते हैं और किशोरों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की पूर्ति करते हैं। व्यावसायिक प्रतिबंध किशोरों को पहचान निर्माण के संबंधित करने वाला एक दूसरा कारक है। बड़े होकर आप क्या बनेंगे? इस प्रश्न के लिए भविष्य के संबंध में सोचने का योग्यता एवं वास्तविकता तक प्राप्त लक्षणों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ संस्कृति में युवाओं को व्यवसाय चयन को स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि कुछ दूसरी शक्तियों में इस चुनाव के लिए बच्चे को विकल्प नहीं दिए जाते हैं। माता पिता के द्वारा लिए गए निर्णय को वहीं बच्चे द्वारा स्वीकार किया जाने की संभावना रहती है। विशेष के चयन संबंध में जब आप निर्णय कर रहे हैं उस समय
समय का आपका अपना अनुभव क्या है? विद्यालय में व्यावसायिक परामर्श विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं नौकरियों के मूल्यांकन करने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है और व्यवसाय चयन के संबंध में निर्णय लेने के लिए निर्देश प्रदान करती है। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था के 2 मुख्य कार्य हैं, प्रौद्योगिक जीवन की संभावनाओं को तलाश तथा एक अस्थायी जीवन एवं कार्य उम्र के 20 व 30 वर्ष के लोगों के लिए चयन के लिए एक जीविका प्राप्त करना, व्यवसाय का चयन करना तथा एक जीवन विकसित करना महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। विभिन्न प्रकार के समायोजन करने, अपनी दक्षता एवं निष्पादन को सिद्ध करने, परिस्थिति का सामना करने तथा अपने एक नियोजक को प्रत्याशा के प्रति संयोजन स्थापित करने के से संबंधित अनेक प्रकार की आशंकाएं होती है। नई भूमिका एवं दायित्वों का यह आरंभ भी होता है। जीविका विकसित करना एवं उसका आरंभ भी होता है। जीविका विकसित करना एवं उसका मूल्यांकन करना प्रौढ़ावस्था का एक मुख्य कार्य बन जाता है। विवाह, मातृपितृ एवं पारिवारिक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर युवा बालकों को दूसरे व्यक्ति को समझना, यदि वह पहले से ज्ञात नहीं है, एक दूसरे की पसंद नापसंद एवं रुचि को जानना इत्यादि के प्रति संयोजक स्थापित करना पड़ता है। यदि दोनों साथी कार्यरत हैं तो संयोजन के लिए घर भूमिका के दायित्व को निष्पादन से सहभागिता अनिश्चय होती है। विवाह के अतिरिक्त माता या पिता बनना युवक वाक्यों के में एक कठिन एवं दबावमय संक्रमण होता है, यदि वह सामान्यतः बच्चे के लिए प्रेम की अनुकृति से जुड़ा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।